मनी मैनेजमेंट, आपकी दौलत, आपकी जिम्मेदारी। एपिसोड 1। धन का पहला कदम, आपकी सोच को बदलें। क्या आपने कभी सोचा कि आपके बैंक खाते में जमा पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि आपकी मेहनत, समय और सपनों का प्रतीक है? फिर भी 90% लोग अपने पैसे को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं और जीवन भर पछताते हैं। आज इस एपिसोड में हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो न केवल आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करेगी, बल्कि आपको वह आजादी देगी जिसका सपना आप देखते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय फैसला लेने के लिए? अगर हां, तो आइए इस किताब के पहले पन्ने को पलटें। धन सिर्फ सिक्के, नोट या डिजिटल नंबर नहीं है। यह आपके जीवन की ऊर्जा है, जिसे आपने समय और मेहनत के बदले कमाया है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने धन का सही प्रबंधन कर रहे हैं? क्या आप अपने पैसे को अपने लिए काम करने दे रहे हैं, या यह बस आपके हाथ से फिसल रहा है? इस एपिसोड में हम मनी मैनेजमेंट की बुनियाद रखेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे आपकी सोच, आपके वित्तीय फैसले और आपकी आदतें आपके धन को बना या बिगाड़ सकती हैं। धन के प्रति गलत धारणाएं, हमारे समाज में धन को लेकर कई गलत धारणाएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पैसा कमाना ही काफी है, जबकि कुछ इसे बुराई की जड़ समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा एक उपकरण है, न अच्छा न बुरा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। आइए कुछ आम मिथकों को तोड़ें। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, ये आधा सच है। पैसा भौतिक सुख सुविधाएं दे सकता है जो आपके जीवन को आसान बनाती है। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकताएं सही नहीं हैं, तो लाखों रुपए भी आपको संतुष्टि नहीं दे सकते। ज्यादा कमाई, ज्यादा बचत, गलत। जितना आप कमाते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितना बचाते हैं और उसका निवेश कैसे करते हैं। कई लोग लाखों कमाते हैं, लेकिन उनके पास बचत का 1 रुपया भी नहीं होता। निवेश करना जोखिम भरा है। सही जानकारी और रणनीति के बिना निवेश जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप समझदारी से कदम उठाएं, तो यह आपके धन को बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। मनी मैनेजमेंट की पहली सीढ़ी है आपकी सोच। अगर आप धन को लेकर नकारात्मक या लापरवाह हैं, तो कोई भी रणनीति काम नहीं करेगी। यहां कुछ कदम हैं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। धन को सम्मान दें। अपने पैसे को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में देखें। हर खर्च से पहले पूछें, क्या यह मेरे लिए जरूरी है? लंबी अवधि की सोचें। तुरंत सुख देने वाली चीजों के बजाय उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके भविष्य को बेहतर बनाएंगी। शिक्षा में निवेश करें। वित्तीय शिक्षा सबसे बड़ा निवेश है। किताबें पढ़ें, सेमिनार में जाएं और विशेषज्ञों से सीखें। पहला कदम, अपने वित्तीय लक्ष्य बनाएं। बिना लक्ष्य के मनी मैनेजमेंट करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना। अपने वित्तीय लक्ष्य बनाएं। ये लक्ष्य छोटे या बड़े हो सकते हैं, जैसे 6 महीने के लिए आपातकालीन फंड बनाना, 5 साल में घर का डाउन पेमेंट जमा करना, 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए धन जमा करना। लक्ष्य बनाते समय स्मार्ट नियम का पालन करें। स्पेसिफिक, विशिष्ट, मैं पैसा बचाऊंगा के बजाय मैं हर महीने 10,000 रुपये बचाऊंगा। मेजरेबल, मापने योग्य, अपने प्रगति को ट्रैक करें। अचीवेबल, प्राप्य, अवास्तविक लक्ष्य न बनाएं। रेलिवेंट, प्रासंगिक, लक्ष्य आपके जीवन से जुड़ा हो। टाइम बाउंड, समयबद्ध, एक समय सीमा निर्धारित करें। बजट, आपका वित्तीय नक्शा बजट बनाना मनी मैनेजमेंट का आधार है। यह आपके पैसे का हिसाब रखता है और आपको अनावश्यक खर्चों से बचाता है। एक साधारण बजट बनाने के लिए 50-20-30 नियम का उपयोग करें। 50% जरूरी खर्च, किराया, बिजली, किराने का सामान। 30% इच्छाएं, मनोरंजन, बाहर खाना। 20% बचत और निवेश। बजट बनाने के चरण, आय का हिसाब लगाएं। हर महीने आपकी कुल आय कितनी है, खर्चों को ट्रैक करें। पिछले 3 महीनों के खर्चों का विश्लेषण करें। श्रेणियां बनाएं। खर्चों को जरूरी, गैर जरूरी और बचत में बांटें। लिमिट सेट करें। प्रत्येक श्रेणी के लिए एक सीमा निर्धारित करें। रिव्यू करें। हर महीने अपने बजट की समीक्षा करें। आपातकालीन फंड, आपका सुरक्षा कवच जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। नौकरी छूटना, मेडिकल इमरजेंसी या अचानक कोई बड़ा खर्च, इन सब के लिए तैयार रहना जरूरी है।
इसके लिए एक आपातकालीन फंड बनाएं। कितना बचाएं? कम से कम 3 से 6 महीनों के खर्च के बराबर राशि। कहाँ रखें? इसे ऐसी जगह रखें जहां से आसानी से निकाला जा सके, जैसे बचत खाता या लिक्विड म्यूचुअल फंड। कैसे शुरू करें? हर महीने अपनी आय का 5 से 10% इस फंड में डालें। निवेश, अपने पैसे को बढ़ाएं, बचत करना काफी नहीं है। अगर आप अपने पैसे को नहीं बढ़ाते तो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन उसकी कीमत कम कर देगी। निवेश आपके धन को समय के साथ बढ़ाने का तरीका है। निवेश के कुछ आसान विकल्प: म्यूचुअल फंड्स, विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधित, जो आपके पैसे को शेयर बाजार और अन्य जगहों पर लगाते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, कम जोखिम, निश्चित रिटर्न। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, लंबी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश। शेयर बाजार, ज्यादा रिटर्न लेकिन ज्यादा जोखिम। निवेश के नियम: जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। जोखिम समझें, अपने जोखिम सहन शक्ति के अनुसार निवेश चुनें। विविधता लाएं, अपने पैसे को एक जगह न लगाएं। क्रेडिट और कर्ज, सावधान रहें। कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन इसे समझदारी से प्रबंधित करना जरूरी है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या होम लोन, इन सब का सही उपयोग आपके वित्तीय लक्ष्यों को करीब ला सकता है, लेकिन गलत उपयोग आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है। कर्ज प्रबंधन के टिप्स: जरूरत से ज्यादा कर्ज न लें। आपकी ईएमआई आपकी आय के 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समय पर भुगतान करें। देरी से भुगतान करने पर ब्याज और पेनल्टी बढ़ती है। हाई इंटरेस्ट कर्ज पहले चुकाएं। क्रेडिट कार्ड जैसे महंगे कर्ज को प्राथमिकता दें। वित्तीय अनुशासन, सफलता की कुंजी। मनी मैनेजमेंट में सबसे मुश्किल हिस्सा है अनुशासन। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको अनुशासित रखेंगे। छोटे कदमों से शुरू करें। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। ट्रैकिंग टूल्स का उपयोग करें। बजट ऐप्स जैसे मनी कंट्रोल या वॉलनट का उपयोग करें। खुद को पुरस्कृत करें। छोटी छोटी वित्तीय जीत को सेलिब्रेट करें। यह एपिसोड आपकी वित्तीय यात्रा की शुरुआत है। आज आपने सीखा कि धन प्रबंधन केवल बजट या निवेश के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच, आदतों और अनुशासन का मिश्रण है। अगले एपिसोड में हम गहराई से बात करेंगे कि कैसे आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तब तक अपने वित्तीय लक्ष्य लिखें, एक छोटा सा बजट बनाएं और अपने आपातकालीन फंड की शुरुआत करें। क्या आप तैयार हैं अपने धन को अपने सपनों का आधार बनाने के लिए? आज ही एक कदम उठाएं, चाहे वह 100 रुपए की बचत हो या अपने खर्चों का हिसाब लगाना। अगले एपिसोड तक अपने इस कदम को हमारे साथ साझा करें। चलिए मिलकर अपने वित्तीय भविष्य को उज्जवल बनाएं।